प्रिय छात्राः नमो नमः। सप्तम्यां कक्षायां भवतां स्वागतम। 7वीं कक्षा में आपका स्वागत है। 7वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक है रुचिरा, उसका चतुर्थ पाठ है हास्यवाल कवि सम्मेलनम। तो इस पाठ की चतुर्थ वीडियो आज है आपके लिए, जिसमें हम अभ्यास कार्य को करने वाले हैं। इससे पहले हमने जो हमारा तीसरा भाग था उसमें भी कुछ अभ्यास कार्य को किया था, परंतु उससे आगे का जो अभ्यास कार्य है वो आज के हम इस वीडियो में करेंगे। तो आइए मिलकर करते हैं अभ्यास कार्य। अब पांचवा अभ्यास जो है उसको देख लीजिए। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत। अब यहां आपको कहा गया है कि जो अधोलिखित प्रश्न है आपके, इनका उत्तर देना है आपको, परंतु कैसे देना है? उत्तराणि एक पदेन, केवल एक पद से उत्तर दीजिए। बहुत लंबा उत्तर यहां पर नहीं देना है हमने। मंचे कति बाल कवयः उपविष्टाः सन्ति। हस्तम उत्तोलयन्तु, हाथ ऊपर करिए। किसको पता है? मंचे कति बाल कवयः उपविष्टाः सन्ति, मंच पर कितने बाल कवि थे? बिल्कुल सही जवाब है आपका चत्वारः। क्या लिखेंगे? चत्वारः। कति की जगह पर उत्तर हमारा आ जाएगा। अगर हम इसे पूरी पंक्ति में लिखते हैं तो ऐसे लिखेंगे, मंचे चत्वारः बाल कवयः उपविष्टाः सन्ति, परंतु हमें तो एक पद में उत्तर देना, हम लिखेंगे चत्वारः केवल उत्तर। ख देखिए, के कोलाहलम कुर्वन्ति। कोलाहल कौन कर रहे थे? उत्तरम किम। पाठ को देखिए जल्दी से, वहां पर उत्तर मिल जाएगा आपको। श्रोतारः, श्रोता लोग जो थे वो क्या कर रहे थे? कोलाहलम। गजाधरः कम उद्दिश्य काव्यम प्रस्तौति। गजाधर जो सबसे पहला कवि है वो कम उद्दिश्य, किसको ध्यान में रखते हुए अपना काव्य सुनाता है? बताइए। वैद्यम उद्दिश्य, वैद्य को उद्देश्य करके काव्य प्रस्तुत करता है। तो क्या लिखेंगे? वैद्यम। अग्रिम घ प्रश्न किम। तुंदिलः कस्य ऊपरी हस्तम आवर्तयति। तुंदिलः, तुंदिल जो था वो कस्य ऊपरी, किसके ऊपर? हस्तम आवर्तयति, हाथ फेरता है। किसके ऊपर फेरता है वो? तुंदस्य। तुंदिलः तुंदस्य, इतना उत्तर होगा। तुंदस्य ऊपरी हस्तम आवर्तयति, अपनी तुंद के ऊपर, जो चर्बी वाला जो पेट है उसके ऊपर हाथ को फेरता है। न प्रश्न है हमारा, लोके पुनः पुनः कानि भवन्ति। लोक में पुनः पुनः बार बार क्या आते हैं, क्या होते हैं? बोलिए। शरीराणि। लोके पुनः पुनः शरीराणि भवन्ति। किसने कहा था ये वाक्य हमारा? चारवाक वाला जो डायलॉग है उसको देखिए, उसका जो संवाद है उसमें मिलेगा आपको शरीराणि तु पुनः पुनः। तो शरीराणि यहां पर आएगा। च देखिए, किम कृत्वा घृतम पिबेत। क्या करके घी पीना चाहिए? चारवाक वाला संवाद देखिए, वहां पर मिलेगा उत्तर ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। तो किम कृत्वा? ऋणम कृत्वा। अग्रिमः अस्ति षष्ठः प्रश्नः। मंजुषातः पदानि चित्वा कथायाः पूर्तिं कुरुत। कथा दी गई है नीचे, आपको देख रहे हैं आप कथा। इस कथा को हमने पूरा करना है और इसमें दिए गए हैं रिक्त स्थान। रिक्त स्थानों को हमने भरना है। तो सबसे पहले मंजुषा में दिए गए शब्दों को देखते हैं, उनके अर्थों को भी जानते हैं। नासिकायामेव, नासिका में ही, बारंबारम बार बार, खड्गेन तलवार से, दूरम दूर, मित्रता मित्रता, मक्षिका होती है मक्खी, व्यजनेन पंखे से, उपाभिषद बैठने को कहते हैं, बैठने के अर्थ में, छिन्ना छिन्न छिन्न कर दिया, छिन्न भिन्न कर दिया, सुप्तः सोया हुआ, प्रिय बहुत प्रिय, इस प्रकार से। तो आगे देखिए कहां कहां ये शब्द हमारे काम आएंगे। पुरा एकस्य नृपस्य एकः रिक्त स्थान बानरः आसीत। कैसा बानर था? देखिए यहां पर प्रियः बानरः आसीत। पुरा एकस्य नृपस्य एकः प्रियः बानरः आसीत लिखेंगे। उसके बाद देखिए, एकदा नृपः रिक्त स्थानम आसीत। एक बार नृपः नाम जो राजा था वो रिक्त स्थानम आसीत क्या था? सुप्तः, सोया हुआ था। एकदा नृपः सुप्तः आसीत, यह शब्द सुप्तः शब्द यहां पर आ जाएगा। बानरः रिक्त स्थानम तम अवीजयत। बानरः रिक्त स्थानम तम अवीजयत, हवा दे रहा था। अवीजयत, हवा देने लगा। तो हवा किससे दी जाती है? पंखे से दी जाती है। तो पंखे के लिए कौन सा शब्द यहां पर है? व्यजनेन। पंखे से व्यजनेन तम अवीजयत, हवा देने लगा।
तदैव एका रिक्तस्थानं नृपस्य नासिकायाम रिक्तस्थानं तदैव तदेव तदा एव तभी एका मक्षिका मक्षिका नृपस्य नासिकायाम उपाविशत बैठ गई। यद्यपि वानरः रिक्तस्थानं व्यजनेन ताम निवारयति स्म, वारं वारं व्यजनेन ताम निवारयति स्म, बार बार उसको हटाता है, हटाता निवारयति स्म हटाता था। तथापि सा पुनः पुनः नृपस्य, फिर भी वह बार बार नृपस्य नासिकायाम उपविशति, नासिकायाम एव शब्द लिखेंगे, नासिकायाम एव उपविशति स्म थी। अन्ते सह मक्षिकां हन्तुम रिक्तस्थानं प्रहारम अकरोत, मक्षिका को मारने के लिए, हन्तुम मारने के लिए, रिक्त स्थान के से प्रहारम अकरोत, बंदर ने किससे प्रहार किया होगा बताइए। यहां पर कौन सा ऐसा शस्त्र है इनमें से? खड्गेन, किससे? खड्गेन, क्योंकि व्यजनेन भी है परंतु इसका तो प्रयोग हमने पहले कर लिया है। अब यहां जो तृतीय विभक्ति का जो शब्द है वो है खड्गेन, खड्ग से अर्थात तलवार से प्रहार, में उसने तलवार से प्रहार किया। मक्षिका तो उड्डीय रिक्तस्थानम गता, मक्षिका तो उड़ गई और कहां चली गई होगी? दूरम गता, किंतु खड्ग प्रहारेण नृपस्य नासिका छिन्ना अभवत, छिन्न हो गई, कट गई। अतएव उच्यते, इसलिए कहा जाता है मूर्ख जनैः सह मित्रता नोचिता, नहीं उचित, उचित नो नहीं है। तो यहां देखिए मित्रता शब्द यहां पर दिया गया है। तो षष्ठ अभ्यास के बाद अगला अभ्यास है हमारा विलोम पदानि योजत, विलोम पद दिए गए हैं आपको, यहां पर शब्द हैं और यहां पर उनके विलोम पद हैं, इनको मिलाना है आपस में। जैसे मान लीजिए अधः, अधः होता है नीचे, तो नीचे का विलोम क्या होगा? ऊपरी, तो इसको हमने इससे मिला दिया। अब है अंतः, अंतः अंदर, और वही ही बाहर, उसका विलोम क्या है? वही ही, तो वही को मिला देंगे। दुर्बुद्धे है, दुर्बुद्धि जो होता है, और यहां पर एक शब्द है सुबुद्धे, तो इसको इससे मिला देंगे, दुर्बुद्धे सुबुद्धे ऐसे मिला देंगे। उच्चैहि निच्चैहि, उच्चै, उच्चै नाम जोर से, निच्चै धीरे से, दुर्लभम सुलभम, इसको इससे हमने मिला दिया, तो ये काम भी हमारा हो गया है। अब हमारे लिए कुछ ध्यातव्यम दिया गया है, ध्यान देने वाली बात दी गई है कि अस्मिन् पाठे अधः अन्तः बहिः निच्चैः पुनः इत्यादीनि अव्यय पदानि सन्ति। लड़की कह रही है कि अस्मिन् पाठे, इस पाठ में, अधः नीचे, अंतः अंदर, बहिः बाहर, निच्चैः नीचे, पुनः इत्यादि जो है वो क्या है? अव्यय पदानि, अव्यय पद हैं, सन्ति। एषां त्रिषु लिंगेषु त्रिषु वचनेषु सर्वासु विभक्तिषु च एकमेव रूपम भवति, अर्थात इनका तीनों लिंगों में, तीनों वचनों में और सभी विभक्तियों में एक जैसा रूप ही रहता है। विकारो न जायते, इसमें विकार उत्पन्न नहीं होता है, इसलिए इसे कहते हैं अव्यय। व्यय जिसका नहीं होता है वो अव्यय। उक्तंच कहा भी गया है, एक यहाँ पर श्लोक आपको बताते हैं। सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्यव्येति तदव्ययम्। अच्छा, अव्यय की अगर आपने डेफिनेशन याद करनी है तो इस श्लोक को याद कर लो कि सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्यव्येति तदव्ययम्। तो प्यारे छात्रों, आज की हमारी कक्षा में इतना ही विषय रहेगा। आज की इस वीडियो के साथ साथ हमारा यह जो पाठ है हास्य बाल कवि सम्मेलनम, यह भी संपूर्ण हो चुका है। अगले पाठ में आपसे फिर से मिलेंगे, परंतु आपने क्या करना है, इस पाठ में जो भी आपको अभ्यास कार्य करवाया गया है उसको आपने अच्छे से लिखना है। लिख कर देखेंगे तभी जाकर आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा और लिखने का भी आपका अभ्यास हो जाएगा। एक बात तो यह है, और दूसरी बात यह है कि इसमें फिर भी यदि आपको अभी भी कुछ समझ नहीं आया है तो एक, या तो आप वीडियो को 2-3 बार देख लें, या फिर अगर बात समझ नहीं फिर भी आती तो कमेंट में लिखें कि सर हमें यह जो इस पाठ में आपने पढ़ाया है उसमें अमुक विषय जो है वो हमें समझ नहीं आया, आप इसे फिर से हमें समझाइए। कमेंट के माध्यम से मैं आपके उत्तर देने का प्रयास करूंगा।
तो अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।